70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, आप तय करिए, ये आपका चुनाव है। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे, आप तय करिए। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे, आप जागोगे नहीं, तो यह देश खाई में चले जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रियंका गांधी के इस जवाब के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र का झूठा मुद्दा छोड़ देंगे या इसी पर बने रहेंगे? संपत्ति के बंटवारे पर राहुल गांधी के जवाब के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को छोड़ देंगे या इसी पर कायम रहेंगे? क्या बीजेपी राहुल गांधी के मुद्दों और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इतना परेशान हो गई है कि उसके पास एक ही काउंटर बचा है, झूठ और नफरती भाषण का? आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब तक और कितने चुनावों में इसी बात पर चुनाव लड़ेंगे कि हिंदू को मंदिर जाने से रोका जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, मंदिर का विकास कर दिया। अजीब सा मजाक बनता जा रहा है उनका भाषण, कई बार खतरनाक भी। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले भाषण पर कर्नाटक की रैलियों से जवाब दिया और असली मुद्दों पर आकर बहस करने की चुनौती दी है, वह देश के कोने कोने में या कहिए तो वहां नहीं पहुंचेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पहुंचा दिया गया है। देखना होगा कि प्रियंका के जवाब को गोदी मीडिया ने विस्तार से जगह दी है या नहीं। अगर प्रियंका गांधी के इस भाषण को भी गोदी मीडिया जगह नहीं देता तो साफ है कि वह बहाने बनाता है कि विपक्ष के भाषण में कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ही सब कुछ होता है। जबकि राहुल और प्रियंका के जवाब ने और उनके उठाए हुए मुद्दों ने नरेंद्र मोदी की भाषण क्षमता को एक्सपोज कर दिया है। एक छवि जो बनाई गई थी कि वे बेजोड़ वक्ता हैं, वो छवि अब उतर गई। अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में अगर झूठ ना हो, नफरत ना हो और आधा अधूरा सच ना हो तो उनका भाषण टिक ही नहीं सकता। कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। हम इस वीडियो में सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान पर भी चर्चा करेंगे, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक रुख अपनाया है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। जयराम रमेश ने विस्तार से बताया है कि किस तरह 2014 में और 2017 में बीजेपी के ही नेता इस टैक्स की बात करते रहे हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले मंगलसूत्र के मसले को हम खत्म कर लेना चाहते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर झूठ क्यों बोला? प्रियंका गांधी के प्रहार के बाद भी उनका जवाब नहीं आया। आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मंगलसूत्र का मुद्दा उन्हें मिला कहां से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं है, फिर किसने बताया? कितने लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का देश की संपत्ति पर पहला अधिकार होगा, लेकिन अभी तक बीजेपी के नेता इस झूठ को दोहराए जा रहे हैं। क्या मंगलसूत्र पर अपने झूठ को दोहराना बंद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? हमने इंटरनेट पर इतना टाइप किया कि मंगलसूत्र छीन लिया गया तो कई शहरों से अनेक खबरें निकल आई, बीजेपी के राज्यों से भी और विपक्षी दलों के राज्यों से भी। प्रधानमंत्री का जो हाल है, किसी दिन विपक्ष के राज्य में जाकर कह देंगे कि यहां पर माताओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। क्या पता किसी दिन यह जनाब जेब कट जाने की घटना को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दें। अब यही बाकी रह गया है। 24 अप्रैल को गाजियाबाद में एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया और 24 मार्च को भी एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीना गया। 18 अप्रैल को एक महिला रील्स बना रही थी कि गुंडों ने बंदूक दिखाकर उसका मंगलसूत्र छीन लिया। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया गया। ये गाजियाबाद की खबरें हैं। खबरें तो इस तरह की भी मिलती हैं कि महिलाएं भी मंगलसूत्र चुराने में मास्टर हो चुकी हैं। जून 2022 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक मेले में एक ही समय में 6 महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। तब शिवराज सिंह की सरकार थी। अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। इस मामले में 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। जून 2023 में मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कलश यात्रा में 3 दर्जन महिलाओं की सोने की चेन व मंगलसूत्र चोरी हो गए। मतलब बीजेपी के राज्य में कलश यात्रा में मंगलसूत्र चोरी हो गए। क्या प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह का इस्तीफा ले लिया? गुजरात में भी मंगलसूत्र और सोने की चेन छीने जाने की खूब सारी घटनाएं होती हैं। वहां तो राज्य सरकार ने तंग आकर कानून बना दिया कि चेन छीनने की घटना में जो भी गिरफ्तार होगा 10 साल तक की सजा मिलेगी। तो क्या वहां यह घटना बंद हो गई? सितंबर 2022 में ही अहमदाबाद में एक महिला का 1,60,000 का मंगलसूत्र चोरी हो गया। पिछले इस साल नवंबर में दिवंगत भाजपा नेता अशोक भट्ट की बेटी की चेन उस समय चोरी हो गई जब वे सड़क पर टहल रही थी। यह घटना अहमदाबाद की है। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते,
देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार में कितने युवाओं को नौकरी दी गई? कांग्रेस ने कहा सत्ता में आए तो 30 लाख सरकारी भर्तियों को पूरा करेंगे। मोदी बता दें कि वे क्या करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि अग्निवीर पर वे क्या सोचते हैं। क्या आपने उन्हें इस चुनाव में अग्निवीर पर बोलते सुना है? उनकी योजना है, अगर वो इतनी अच्छी है तो पब्लिक में बोलकर दिखाएं, राजस्थान में बोलकर दिखाएं कि अग्निवीर से बेस्ट योजना कुछ भी नहीं। 2020 के बाद से इस चुनाव में अनेक चुनाव हुए, हर चुनाव में मुफ्त अनाज योजना के भरोसे मैदान में गए। कितने चुनाव में इस एक योजना का लाभ लिया गया? गोदी चैनलों पर मोदी मोदी करने से देश का पेट नहीं भर जाता है।